हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे इंडिया में अब जो वेदर है वो चेंज होने लगा है। अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, अब धीरे धीरे गर्मी नज़दीक आने लगी है। तो ये जैसे जैसे ये हमारी गर्मियाँ नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे हमारे बर्ड्स जो हैं बदलते मौसम में बीमार पड़ रहे हैं। हमारे बजीज पैरेट होते हैं वो बदलते मौसम में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जैसा कि अभी ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, अब एकदम से गर्मी होने लगी है, जिस वजह से काफ़ी जगह ये देखा जा रहा है कि जो बजीज पैरेट है वो बीमार हो जा रहे हैं। किसी को लूज मोशन लग जा रहे हैं, किसी को फीवर हो जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने बजीज पैरेट को पाल रखा है तो आप इस बदलते मौसम के दौर में अपने बजीज पैरेट को कैसे सेफ रख सकते हैं और कैसे अपने बजीज पैरेट को बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को टाइम जाया ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आपने बजीज पैरेट को इंडोर में रख रखा है तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपके बजीज पैरेट इंडोर में है तो बाहर से आपका जो केज है वो पूरा कवर होना चाहिए। या अगर आपने रूम में रख रखे हैं तो रूम बाहर से पूरा कवर होना चाहिए। रूम में कहीं से भी हवा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नाइट में और मॉर्निंग में इस समय बहुत ठंडी हवा चलती है, जिस वजह से हमारे बर्ड्स को लूज मोशन लग सकते हैं या फिर हमारे बर्ड्स जो है इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। अगर आपका बर्ड आउटडोर में, आपने अपने केजेस को या अपने सेटअप को आउटडोर में बना रखा है, जैसा कि मेरा जो केज है वो आउटडोर में है बजीज पैरेट का, तो अगर आपने इस तरह से रख रखा है तो आप अपने बजीज पैरेट को प्रॉपरली शाम को ढक दें और फिर मॉर्निंग में लगभग 7-8 बजे उभारें। 7-8 बजे तक मौसम इस समय ठीक हो जा रहा है, धूप निकल आ रही है, लेकिन नाइट में और एकदम अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा होता है, जो कि हमारे बर्ड्स उस मौसम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका जो केज है वो आउटडोर में तो आप हमेशा ढक के रखें। अगर इंडोर में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडोर में जो बाहर की साइड है वहाँ पे कवर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको ख्याल रखना है इस टाइम में डाइट का। दोस्तों, होता क्या है कि काफ़ी सारे भाई लोग करते हैं क्या है कि इस टाइम में जब गर्मी आने लगती है तो जो सॉफ्ट फूड होता है उसको उबाल कर नहीं देते हैं, उसकी तासीर को ठंडा ही रहने देते हैं। होता क्या है कि जब हम सॉफ्ट फूड को रात में भिगोते हैं तो उसका पानी ठंडा होता है तो सॉफ्ट फूड बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अगर आप बॉयल करके इस टाइम में सॉफ्ट फूड नहीं देना तो आपको क्या करना है कि आपको जो सॉफ्ट फूड है वो सुबह निचोड़ लेना अच्छी तरह से। उसके बाद आपको दोपहर के टाइम में सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कराना है, और आपको ध्यान देना है इस बात का कि आपको उतना ही सॉफ्ट फूड अपने बर्ड को प्रोवाइड कराना है जितना सॉफ्ट फूड आपके बजीज पैरेट टाइम टू टाइम खा पाए, यानी कि 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर पाए। उतना ही आपको अपने बजीज पैरेट को सॉफ्ट फूड देना है, उससे ज़्यादा अपने बजीज पैरेट को सॉफ्ट फूड नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट फूड यूज़ कराते हैं और अपने बर्ड्स के केज में बहुत लॉन्ग टाइम तक सॉफ्ट फूड रखे रहने देते हैं तो दोस्तों उससे आपके बर्ड्स बीमार पड़ जाएंगे और आपके बर्ड्स में लूज मोशन की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। इस समय में दोस्तों होता क्या है कि जो हमारे बजीज पैरेट होते हैं उनके डाइजेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता है, जिस वजह से लॉन्ग टाइम अगर हम अपने बजीज पैरेट के केज में सॉफ्ट फूड रखते हैं तो उससे हमारे बजीज पैरेट बीमार पड़ सकते हैं। समर वाली जो सीड मिक्स होती है वो यूज़ करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको ख्याल रखना है कि आपको इस महीने अपने बजीज पैरेट की मटकी लगे रहने देनी चाहिए। जब तक ये आपका लास्ट क्लच कंप्लीट ना हो जाए तब तक दोस्तों आप अपने बजीज पैरेट की मटकी ना निकालें। जैसे ही आपका दोस्तों बजीज पैरेट का क्लच कंप्लीट हो जाए, जब आपको लगे कि हमारे बजीज पैरेट की मटकी में सारे बच्चे बड़े हो गए और बाहर निकलने लगे हैं, वैसे ही आप अपने बजीज पैरेट की मटकी निकालने लगे, क्योंकि दोस्तों ये लास्ट मंथ है बजीज पैरेट से ब्रीड लेने का। उसके बाद दोस्तों आप दोबारा से जुलाई अगस्त में अपने बजीज पैरेट को मटकी प्रोवाइड कराना है, क्योंकि दोस्तों अब गर्मी आने लगेंगी, उसमें हम ब्रीड नहीं लेंगे, और अगर ब्रीड लेते हैं तो उसमें दोस्तों आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होगा। अगर दोस्तों आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आपके बजीज पैरेट मरने लगेंगे, आपके बजीज पैरेट के एग इनफर्टाइल होने लगेंगे और आपके बजीज पैरेट के बेबीज ही मरने लगेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप अपने बजीज पैरेट की मटकियाँ निकाल दें ये क्लच लेने के बाद। उससे होगा क्या कि आपके जो बजीज पैरेट हैं वो रेस्ट पर भी आ जाएंगे और उसके बाद अगली ब्रीड काफ़ी अच्छी करेंगे। तो दोस्तों होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।